नमस्ते मास्टर्स, पीएमसी हिंदी दर्शकों को मेरा प्रणाम। फ्रेंड्स, आज हम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का एक महान कॉन्सेप्ट को जानेंगे। पूरा सृष्टि का रहस्य भगवद गीता में एक श्लोक में छुपा है। उस श्लोक के बारे में हम जानकारी करेंगे और ये श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है कि हम भारत देश में देख रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से। भारत देश में एक कास्ट सिस्टम है, जो वर्ण व्यवस्था है। सब लोग जात के नाम से एक दूसरे को अपमान करना, और भारत देश में अभी भी देखेंगे तो हर जगह पे कास्टिज्म के बारे में फाइटिंग कर रहे हैं। तो यूट्यूब में भी देखेंगे तो अभी भी लोग फाइटिंग कर रहे हैं। ये कास्ट सिस्टम आया क्यों है? क्योंकि लोगों ने भगवद गीता को ठीक से समझा नहीं है। जो पंडित समझ रहे हैं वो लोग भगवद गीता को समझा नहीं है। क्योंकि जो पंडित है सिर्फ किताबें पढ़ के पंडित बने हैं, लेकिन असली पंडित नहीं बने। जब एक व्यक्ति भगवद गीता को पढ़ेंगे तो समझ में आना चाहिए। कब होगा? जिस समय ध्यान करेंगे तो भगवद गीता समझ में आएगा, बाइबल समझ में आएगा, बुद्धा का सभी सूत्र समझ में आएगा, कोई भी ग्रंथ समझ में आने का स्थिति आएगा। क्योंकि अनुभव ज्ञान है, ध्यान एक अनुभव ज्ञान है। लेकिन बिना ध्यान करके जो लोग किताब पढ़ते हैं, उन्हीं की वजह से बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इसी में एक है कास्ट सिस्टम। इंडिया में जात पात के नाम से दूसरों का अपमान करना, लोगों को गांव से दूर रखना, मंदिरों में नहीं आने देना, इस तरह बहुत सारा सिस्टम आया है। जब लोगों को पूछा गया तो लोग पूछते हैं कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है ना, श्री कृष्ण ने बनाया है ना 4 वर्ण को, तो इसमें क्या गलती है? श्री कृष्ण बनाया है तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। इस तरह सभी ब्राह्मण लोगों ने, सभी पंडित लोगों ने कहते हैं। लेकिन असली जो मीनिंग है, जब मैं ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का भगवद गीता सुना हूँ, तब उसको जैसे सुनते ही वे मेरा हृदय को टच किया। पत्री साहब ने ऐसा बताया है कि वो श्लोक को असली मीनिंग है, मुझको तुरंत समझ में आया। इसलिए आज इस श्लोक का मीनिंग को आपको भी बताना चाहता हूँ, ताकि हम भी भगवद गीता को अच्छी तरह सुनना है। हमारा माइंड में भी कभी भी कास्ट सिस्टम नहीं रहना, हमारा माइंड में भी कभी भी रिलीजन नहीं रहना है। धर्म के नाम से, जात के नाम से एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। ये दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा खून बहे है क्योंकि धर्म के वजह से। क्योंकि धर्म क्या है किसी को पता नहीं है। आज भी हर जगह पे मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं यूद हूँ, मैं जुड़ा से हूँ, इस तरह सब लोग फाइट कर रहे हैं। कितना सारा वार्स हुआ, कितना सारा फाइटिंग हो रहा है। आज देखेंगे तो आज इजराइल का, पालस्तीन का जो वार है, जो रशिया उक्रेन का वार है, ये सभी देखेंगे तो इसका सभी जड़ कहाँ है? ये रिलीजन की वजह से। जब तक ध्यान नहीं करेंगे हम वननेस में नहीं आएंगे। इस रिलीजन का जो जड़ है स्पिरिचुअलिटी, ये स्पिरिचुअलिटी कब समझ सकते हैं? जब ध्यान करेंगे, तभी हम एक दूसरे के साथ मित्रता के साथ रहेंगे, तभी करुणा आएंगे हमको, सबको एक जैसा देखेंगे। पीएमसी हिंदी चैनल, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट सबको एकता में लेके आ रही है। हमारे माइंड में कभी भी कास्ट सिस्टम नहीं रहना है, रिलीजन नहीं रहना है, इरेजनलिज्म नहीं रहना है। तो अभी हम इस श्लोक को अच्छी तरह जानकारी करेंगे। चातुर्वर्णम माया स्पष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम अपिमाम विद्या कर्तारम अव्ययम। कितना अच्छा श्लोक है। ये श्लोक में पूरी तरीके से सृष्टि का पूरा रहस्य बताया व्यास महर्षि ने। व्यास महर्षि एक महान योगीश्वर है। महान योगीश्वर का बात को कौन समझ सकते हैं? आप भी अगर योगेश्वर बनेंगे तो तभी समझ सकते हैं। एक योगेश्वर का बात एक आम आदमी समझ नहीं सकते हैं। एक योगेश्वर का बात कोई पंडित समझ सकते हैं। लेकिन असली पंडित कौन है? जो पंडित मतलब असोचा नाम अनवसो सच्चम प्रज्ञानांद वाद से गतासु नगतासोंच नानरुसो संति पंडिता। जो हो चुके हैं उसके बारे में, जो है वो व्यक्ति के बारे में, जो दुख में नहीं है, जो दुख से परे है, वही असली पंडित है। तो एक योगेश्वर को समझना है तो ध्यान करके हम भी योगी बनना चाहिए, योगेश्वर बनना चाहिए, तभी समझ सकते हैं।
आज इस श्लोक का अच्छा मीनिंग समझेंगे। चातुर्वर्णम, दैट मीन्स क्या है कि 4 वर्ण, ये इसको आप नोट कीजिए, वर्ण। माया स्पुष्टम, दैट मीन्स क्या है कि मेरे द्वारा 4 वर्ण लोगों ने बनाया गया है, मेरा द्वारा 4 वर्ण बनाया है। मेरा मतलब क्या है, ये अच्छा समझने की जरूरत है। मेरा मतलब क्या है कि उधर श्री कृष्ण नहीं है। मेरा, मैं, मेरे द्वारा, दैट मीन्स क्या है कि मैं माने कौन है, हम सब लोग जानते हैं। मैं माने हम शरीर हैं, हम मन है, हम बुद्धि है, हम आत्मा हैं, हम सर्वात्मा हैं। हम 5 चीज है। श्री कृष्ण कौन सा स्थिति में है? श्री कृष्ण है सर्वात्मा स्थिति में है। श्री कृष्ण माने शरीर की स्थिति में नहीं समझना है। जो शरीर में स्थिति में है वो लोग क्या समझेंगे? श्री कृष्ण को शरीर के रूप में देखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण शरीर नहीं है, श्री कृष्ण सर्वात्मा स्थिति में है। तो इधर क्या बता रहा है? इधर जहां जहां भगवत गीता में आप 3 शब्द इस्तेमाल किया, मैं जहां भी प्रयोग किया उधर 3 शब्द इस्तेमाल किया श्री कृष्ण ने। भगवत गीता को आपको समझना है तो आप ये जो क्लू है ब्रह्मर्षि पत्री जी ने दिया है, इसको हमको समझने की जरूरत है। क्या क्लू दिया पत्री जी ने? पत्री जी ने दिया कि जहां जहां अहम इस्तेमाल किया, इधर श्री कृष्ण का पर्सनालिटी है। जहां हमको माया इस्तेमाल किया, इधर आत्मा, दैट मीन्स क्या है कि सब लोग अपने आप से आत्मा स्थिति में। जहां माम इस्तेमाल किया, उधर सर्वात्मा समझना है। अगर ये समझेंगे तो आप पूरा भगवत गीता समझ में आएगा। जहां जहां अहम इस्तेमाल किया, जब श्री कृष्ण को पूछा गया है कि आप है कौन, तब श्री कृष्ण ने क्या बताया? अहम आत्मा गूढ़ा केश। उस समय अपना पर्सनालिटी बार बात कर रहा है। ये जो श्री कृष्ण है ये कौन है? ये आत्मा है। ऐसा श्री कृष्ण अपना पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहा है। इधर माया इस्तेमाल किया, इधर मतलब क्या है? सब लोग अपने आप सृजन किया है। कैसे सृजन किया? ये जो वर्ण व्यवस्था आया कैसे डिवाइड किया गया है कि गुण और कर्म के हिसाब से। गुण और कर्म, गुण प्रोपोर्शनल है कर्म के हिसाब से। तो जैसे गुण है वैसा कर्म होती है। जैसे जो बंदा शरीर की स्थिति में है वो है शूद्र है। फ्रेंड्स, मेरा हिंदी थोड़ा कमजोरी है तो इसलिए आप समझना है, तो जो मेरा लिखा है इसको ज़्यादा नहीं ध्यान रखते हुए आप मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझिए। शरीर का स्थिति में जो लोग रहते हैं वो है शूद्र स्थिति में है। जो लोग मन का स्थिति में रहते हैं वो लोग है वैश्य है। जो बुद्धि स्थिति में रहते हैं वो है क्षत्रिय है। और आत्मा सर्वात्मा स्थिति में जो लोग रहते हैं वो है ब्राह्मण है। ठीक है, तो मैंने, इसका मतलब क्या है कि सब लोग अपने आप से ये उनके गुण के द्वारा ये सभी 4 वर्ण व्यवस्था आया है। क्या क्या गुण है? हमको जो शरीर की स्थिति में रहते हैं वो लोग कौन है कि तमोगुण का लोग हैं। तमोगुण। जो मन की स्थिति में रहते हैं वो है रजोगुण। जो बुद्धि स्थिति में रहते हैं वो लोग है सत्व गुण का लोग हैं। जो आत्म स्थिति में रहते हैं वो है शुद्ध सत्व है। और जो सर्वात्म स्थिति में रहते हैं वो है निर्गुण स्थिति में। ओके, तो जो लोग तमोगुण में हैं, मैं शरीर समझते हैं, वो सब लोग तमोगुण में हैं, वो लोग शूद्र हैं।
जो लोग अपने आप को मन समझते हैं वो लोग वैश्य हैं, वो लोग रजोगुण में हैं। जो लोग अपने आप को बुद्धि समझते हैं वो सत्व गुण में हैं, वो लोग क्षत्रिय है। जो लोग अपने आप को आत्मा समझते हैं वो लोग हैं शुद्ध सत्व में हैं। जो लोग अपने आप को सर्वात्मा समझते हैं वो है निर्गुण की स्थिति में है। हम 5 चीज़ है। क्या क्या चीज़ है? हम शरीर है, हम मन है, हम बुद्धि है, हम आत्मा है, हम सर्वात्मा है। हम 5 चीज़। जो शरीर अपने आप को समझेंगे वो लोग शूद्र हैं। जो मन अपने आप को समझेंगे वे वैश्य है। जो अपने आप को बुद्धि समझेंगे एक क्षत्रिय है। जो अपने आप को आत्मा समझेंगे, सर्वात्मा समझेंगे, ये लोग ब्राह्मण हैं। तो आत्मा का शुरुआत का दशाओं में क्या होते हैं कि वो आत्मा शुरुआत का पहले एक 100 जन्म है तमोगुण में आती है, शूद्र स्थिति में आती है। उसके बाद 100 जन्म है वैश्य स्थिति में आती है। दैट मीन्स उसके बाद 100 जन्म में बुद्धि स्थिति में आते हैं। आखिरी जन्मों में आत्मा स्थिति में आके उसके बाद पूरी तरीके से ज्ञान को पाके पूर्ण आत्मा बन के तब निर्गुण स्थिति को पा लेती है। ये आत्मा का यात्रा है। तो अगर कोई व्यक्ति है ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ लेकिन वो मांसाहार खाते हैं तो वो कौन है? वो शूद्र है। जो व्यक्ति है शूद्र परिवार में पैदा हुआ लेकिन ध्यान करते, वो कौन है? ब्राह्मण है। तुम कहाँ पैदा हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा क्या गुण है ये इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम आत्मस्थिति में है दैट मीन्स यू आर ब्राह्मण। दो जितने भी पिरामिड मास्टर है सभी ब्राह्मण है, क्योंकि सभी पिरामिड मास्टर ध्यान करते हैं, अपने आप को पहचाना है मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं, तो सभी ब्राह्मण है। तो जहां हम पैदा होते वो इंपॉर्टेंट है, कौन सा माता पिता से पैदा हुआ वो उसकी वजह से हमारा कास्ट नहीं होती है, हमारा गुण के हिसाब से हमारा कास्ट होती है। लेकिन लोगों ने सबको शरीर के हिसाब से देखते हुए ये बंदा शूद्र परिवार में पैदा हुआ, ये बंदा शूद्र है, ये बंदा ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, ये महान है, ऐसा समझ के बेटा। लेकिन उनका गुण है क्या? ब्राह्मण माने कौन है? ब्राह्मण माने जिसका पास दिव्य चक्षु है, पूर्व जन्म का ज्ञान है, जिसके पास ब्रह्मा ज्ञान है, वो है ब्राह्मण। जो बंदा अपने आप को शरीर समझते हैं वो बंदा शूद्र है। जो बंदा अपने आप को मन समझते हैं, मन मतलब क्या है? मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये सभी क्या है? मन का बात है सभी। जो बंदा मैं अपने आप को बुद्धि समझते हैं वो बंदा है क्षत्रिय है। जो बंदा अपने आप को आत्मा समझते हैं, सर्वा समझता है, सर्वात्मा समझते हैं, वो है ब्राह्मण है। इसी के बारे में भारत देश में क्या बताया है कि जो लोग शरीर की स्थिति में हैं, इसको कहते हैं कि चतुर्विध पुरुषार्थ। पुरुष माने आत्मा, और एक आत्मा कैसे रहना धरती में, कैसे रहना है कि जो लोग शरीर की स्थिति में रहते हैं ये लोग हैं काम में रहते हैं। जो मन का स्थिति में रहते हैं ये लोग हैं अर्ध में रहते हैं। जो बुद्धि की स्थिति में रहते हैं ये लोग धर्म में रहते हैं। जो आत्मा सर्वात्मा स्थिति में रहते हैं ये मोक्ष में रहते हैं। तो आत्मा शुरुआत के दशाओं में काम का स्थिति में आती है, उसके बाद अर्ध का स्थिति में आती है, उसके बाद धर्म का स्थिति में आती है, आखिरी में मोक्ष का स्थिति में आती है। तो हमको जो कास्ट जो बेस किया है वो है एक शरीर के हिसाब से बेस किया गया है। लेकिन श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं कि सब लोग आत्मस्थिति के हिसाब से देखना है, शरीर के हिसाब से नहीं देखना। देखने के लिए एक कैम्फर और साल्ट एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन जब हम उसको अंदर देखेंगे तो उसको टेस्ट करेंगे तभी पता चलेंगे। वैसे देखने के सभी आदमी जैसे लग रहा है, लेकिन उस आदमी के अंदर रहा हुआ आत्मा कौन सा स्थिति में है ये समझने वाला ही असली पंडित है। यही आपको समझना है कि चातुर्वर्णम माया स्पष्टम, सब लोग अपने आप सृजन किया। कैसे सृजन किया? ये चार वर्णों को गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्म के हिसाब से ये डिवाइड किया गया है। उसके हिसाब से क्या होते हैं? धर्म होती है। तो एक तमोगुण के व्यक्ति का धर्म अलग होती है, एक रजोगुण के व्यक्ति का धर्म अलग होती है, एक सत्वगुण के व्यक्ति का धर्म अलग होती है, एक निर्गुण के व्यक्ति का धर्म अलग होती है। जो लोग जिस धर्म में पैदा हुआ, जिस गुण में पैदा हुआ, उस तरह का कर्म करेंगे। कोई भी आत्मा एक साथ ब्राह्मण का स्थिति में नहीं आएंगे, उसके लिए 400 जन्म लगेगा। पहले 100 जन्म शरीर की स्थिति में जिएंगे, उसके बाद मन का स्तर में जिएंगे, उसके बाद बुद्धि के स्तर में जिएंगे। उस सब के बाद जब 300 जन्म के बाद ध्यान में आएंगे। जब ध्यान करके अपने आप को पहचानेंगे, मैं ये शरीर में रहने वाला आत्मा हूँ,
मैं देह नहीं हूं, देही हूं, ये समझेंगे। रथ अलग है, रधिक अलग है, देह अलग है, देही अलग है, ये समझेंगे। जिस समय मैं इस शरीर में रहने वाला हूं तो मैं कितना सारे जन्म हो चुके हैं। अभी मैं निर्गुण बनना है, मैं भी श्री कृष्ण परमात्मा जैसा बनना है, मैं भी एक बुद्धा जैसा बनना है, मैं भी एक जीसस जैसा बनना, एक महावीर जैसा बनना, एक लाओजू जैसा बनना, ऐसा समझने वाला। ये सब लोग निर्गुण स्थिति में है। एक श्री कृष्ण परमात्मा, एक श्री राम जी, एक शिव जी, एक लाओजू, एक जीसस, एक बुद्धा, ये सब लोग सर्वात्मा स्थिति में है। यह है स्पिरिचुअलिटी। यह है हर एक श्लोक का भीतर में पहुंचना, भीतर को समझना। सब लोगों ने, सभी पंडित लोगों ने क्या समझ के बैठे हैं, माया मतलब क्या? श्री कृष्ण ने सृजन किया, श्री कृष्ण ने डिवाइड किया, तो क्या करना है? जो लोग शरीर की स्थिति में है उनको थोड़ा दूर रखो, ऐसा लोगों ने ये जात पात का लेके आया। लेकिन असली जो मीनिंग है कौन समझ सकते हैं? जो ध्यान किया वही व्यक्ति समझ सकते हैं। इसके बाद क्या बता रहा है? यस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तारम अव्ययम। मैं, आप सब लोग मेरा द्वारा आया है, आप सब लोग आने के लिए कर्ता मैं हूं, लेकिन मैं अकर्ता भी हूं। पूरा सृष्टि का सार दे दिया। देखा, आप सब लोग आने का कारण क्या है? मैं ही हूं, मैं करता हूं, लेकिन और एक साथ क्या कह रहा है? मैं अकर्ता भी हूं। जैसे एक माँ ने एक बच्चे को पैदा किया, माँ जैसा रही है, बच्चा बच्चा रही है। माँ ने अपना पेट को काट करके बच्चे को पैदा नहीं किया है। अव्ययम दैट मीन्स क्या है कि मैं कम नहीं हुआ हूं, आप सब लोगों को सृजन किया हूं, एक सर्वात्मा से हम सब लोग आया है, लेकिन हम भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। ये समझना ही सृष्टि का पूरा सार है। तो हम सब लोग एक साइड में कर्ता भी है और अकर्ता भी है। आप मांडुक्योपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें यह वर्णन किया गया, एक पेड़ होती है, एक पेड़ में दो पक्षियां होती है। एक पक्षी है नीचे का जो शाखा होती है उसमें खेलती रहती है, वो ऊपर का देखती है, ऊपर का शाखाओं पे एक पक्षी बैठी है, वो देख रही है। ये पक्षी सोच रहे कि पक्षी हमेशा ऐसा बैठी रहती है, ये क्या करती रहती है, ऐसा देखती रहती है। एक दिन वो देखने के लिए ऊपर गई है। जब ऊपर जाके देखे है तो जो पक्षी जो ऊपर बैठ के साक्षी के रूप में देख रही है वो और कोई नहीं है, वो खुद है। दैट मीन्स हम सब लोग एक साइड में पूर्णात्मा भी है और एक साइड में अंशात्मा भी है। तो एक साइड में हम कर्ता भी है और एक साइड में हम अकर्ता भी है। एक साइड में डूयर है और एक साइड विटनेस भी है। एक ही श्लोक में पूरा सृष्टि का रहस्य दे दिया व्यास महर्षि ने। कितना महान योगेश्वर है व्यास महर्षि। उनका समझना नॉर्मल बात है क्या? हर एक व्यक्ति समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हर एक पिरामिड मास्टर समझ सकते हैं। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी कितना ज्ञान दिया हमको। अभी आएंगे हम वर्ण के बारे में। मैं वर्ण के बारे में बताया ना, ठीक है। अभी ये वर्ण के बारे में आपको अच्छी तरह मैं समझाऊंगा। वर्ण माने क्या है? कलर है कि नहीं? तो कलर्स, चार तरह का कलर्स का लोग हैं। कलर मतलब कौन सा? शरीर का कलर है क्या? शरीर का कलर नहीं है। इधर किसके बारे में बात कर रहे हैं कि आरा के कलर के बारे में बात कर रहा है। आरा, आभा मंडल। एक व्यक्ति होते हैं, समझिए एक व्यक्ति है, तो कलर मतलब क्या है कि इसका जो आरा है, ये आरा का जो कलर है, इसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि वो सामने बंदा कौन सा स्थिति में है। जो बंदा शरीर का स्थिति में है, इसका आरा में रेडिश ब्लैक कलर दिखाई देते। एक थर्ड आई मास्टर किसी व्यक्ति का आरा को देख सकते हैं। एक सामने व्यक्ति का आरा में अगर रेडिश ब्लैक दिखाई दिया, वो है शूद्र है। जो व्यक्ति का आरा में अगर आप ऑरेंज देख सकते हैं, ऑरेंज या येलो देख सकते हैं, यह व्यक्ति है वैश्य है। जिस व्यक्ति का आरा कलर में आप
ग्रीनिश ब्लू देख सकते हैं, वो व्यक्ति है क्षत्रिय है। जो व्यक्ति का आरा में गोल्डन येलो कलर दिखाई देते हैं वो है ब्राह्मण है। ये कलर के बारे में बात किया श्री कृष्ण ने, शरीर के कलर के बारे में बात नहीं किया। तो कितना अज्ञान थे हम, एक भगवद गीता के श्लोक को समझने की स्थिति में नहीं थे हम। इसकी वजह से कितना डिवाइड किया है सोसाइटी को, एक दूसरे को समझने की स्थिति में नहीं थे हम। तो फ्रेंड्स, ये तो वर्ण माने क्या है कि आरा का कलर है, आभा मंडल में जो कलर दिखाई देते उसके हिसाब से है। और एक और अच्छा जानकारी करेंगे। हमारा शरीर में 6 चक्रा होती है और हमको 7वां है सहस्त्रार स्थिति है। एक व्यक्ति है ये फर्स्ट चक्र है, सेकंड चक्र, थर्ड चक्र, फोर्थ चक्र, फिफ्थ चक्र, सिक्स्थ चक्र, ये है सहस्त्र स्थिति। ओके, तो फर्स्ट चक्र में जो रहते हैं ये है रेडिश कलर में रहती हैं, ये ऑरेंज, ये येलो, ये है ग्रीन, ये है ब्लू, यह है इंडिगो, यह है पर्पल। इस तरह हम चक्रास को कलर को भी देख सकते हैं। जो लोग मूलाधार चक्रा में हैं ये लोग हैं शूद्र में है। दैट मीन्स क्या है कि लोग तमोगुण में है, जो शरीर की स्थिति में है। जो मन का स्थिति में है ये लोग है, ये सेकंड चक्रा, थर्ड चक्रा में जो लोग रहते हैं ये लोग है रजोगुण में हैं, ये लोग है वैश्य है। जो लोग फोर्थ चक्रा में, फिफ्थ चक्रा में रहते हैं ये लोग सत्व गुण में रहते हैं, ये लोग क्षत्रिय है। जो लोग सिक्स्थ चक्रा में, सेवंथ में रहते हैं ये लोग ब्राह्मण है। तो उसका आरा का कलर को देखते हमको पता चल जाएगा ये बंदा कौन सी स्थिति में है। अच्छा, शरीर की स्थिति में है तो शरीर का एक्टिविटी करेगा उसको। जो मन का स्थिति में है मन का एक्टिविटी करेगा। हमेशा मैं आगे रहना चाहिए, मेरा नाम ही सब कुछ आगे आना चाहिए, मैं नंबर 1 बनना चाहिए, मेरा धर्म ही आगे होना चाहिए, मेरा स्टेट ही आगे होना चाहिए, ये सभी रजोगुण है। तो ये स्थिति में जो रहते हैं ये है वैश्य है। सत्व गुण का लोग है हमेशा क्या करते हैं कि हमेशा दूसरों को मदद करते रहते हैं, अपने आप में स्थित रहते हैं। वो चुपचाप अपना संगीत में रहेंगे, अपना नृत्य में रहेंगे और लिरिक राइटर बनेंगे, अपना खेलते रहेंगे, उस अपने में मस्त रहेंगे। हो सकते दूसरों को मदद करेंगे, अन्नदान, रक्तदान, वस्त्रदान। जो लोग शुद्ध सत्व में हैं वो लोग क्या करते हैं कि हमेशा ध्यान में रहते हैं। वो है ब्राह्मण का स्थिति। शुरुआत हुआ ब्राह्मण का, लेकिन ब्राह्मण तत्व पूरा तरीके से पाएंगे जब निर्गुण स्थिति में आप जब पाएंगे, जब आप सहस्त्र स्थिति में पाएंगे तब आप ब्राह्मण स्थिति को पूरा तरीके से पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही है हमको समझना है ये श्लोक के द्वारा कैसे श्लोक बनना है। हम आत्मा का स्तर से देखना पड़ेगा हर एक श्लोक को, तभी हम समझ सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि अश्वत्थ वृक्ष का बारे में बताया भगवत गीता में। अश्वत्थ वृक्ष क्या होते हैं? उसका जड़ ऊपर होती है और शाखा है नीचे होती है, पत्ते नीचे होती है। मामूली जो आम वृक्ष होते हैं उसका क्या होते हैं? उसका शाखा ऊपर होती है, जड़ नीचे होते हैं। दैट मीन्स क्या है कि हर एक चीज को आप ऊपर से देखना शुरू करना, दैट मीन्स आत्मा का स्थिति से देखना शुरू करना। तो ये श्लोक को समझना है तो आपको आत्मा का स्तर से समझना पड़ेगा, तभी आप एक योगेश्वर को समझ सकते हैं। एक योगेश्वर कैसे लिखे? शरीर की स्थिति में लिखे नहीं है, वो आत्म स्थिति में लिखे हैं। तो भी आप भी एक आत्म स्थिति में रहेंगे तभी ये श्लोक को समझ सकते हैं। कितना अच्छा श्लोक है। चातुर्वर्णम भायास्पुष्टम गुण कर्म विभागसः यस्त कर्तारमपि मां नित्य कर्तार अव्ययम। कितना अच्छा वंडरफुल बताया। तो फ्रेंड्स, यही हमको समझना है। ये 4 तरह का वर्ण लोगों को मेरा द्वारा मतलब क्या है कि अपने आप के द्वारा सब लोग अपना गुण और कर्म के हिसाब से ये 4 वर्ण क्रिएट किया है। मैं आप सब लोग आने के लिए मैं करता हूँ, फिर भी मैं अकर्ता हूँ।
आप लोग क्रिएट करने के द्वारा मैं कम नहीं हुआ हूँ, आप भी पूर्ण हैं, मैं भी पूर्ण हूँ। इस तरह पूरा सृष्टि का ज्ञान दिया व्यास महर्षि ने। तो व्यास महर्षि जो दिया हुआ ये श्लोक को अच्छी तरह हमको समझाया। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार करूँगा और व्यास भगवान को भी मैं नमस्कार करूँगा। थैंक यू मास्टर्स।